नमस्कार दोस्तों। मैं आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके। इसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय बनता है ये, और अक्सर 3 या 4 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। तो अपना विषय शुरू करने से पहले हम कुछ ऐसे विषयों के बारे में बात करेंगे जिनकी जानकारी हमें पहले से ही है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम सभी पहले ही पढ़ चुके हैं। तो 4 महत्वपूर्ण हमारे उत्पादन के साधन हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन साधनों की सेवाओं का इस्तेमाल करके हमें इनको पेमेंट के रूप में जो कुछ अदा करना पड़ता है उसको हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। तो लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेंगे, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। इसके साथ साथ हमें कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें जानना है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कौन कौन से सेक्टर्स काम करते हैं जिनकी वजह से हमारी आर्थिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं। तो वो महत्वपूर्ण पिलर जो हैं, वो 4 महत्वपूर्ण पिलर अर्थव्यवस्था के हैं: हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर, चलिए दोस्तों अब समझते हैं आय के चक्रीय प्रवाह को। जब आय तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में होता है तो ये किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आय का चक्रीय प्रवाह। के चक्रीय प्रवाह को हम 2 तरह से समझ सकते हैं: इसका वास्तविक प्रवाह और इसका मौद्रिक प्रवाह। तो इसके वास्तविक प्रवाह को समझने के लिए हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में 2 ही सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसको हम घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र कहेंगे। घरेलू क्षेत्र अपनी सेवाएं प्रदान करता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में। किसको देता है? उत्पादक क्षेत्र को। और उत्पादक क्षेत्र इसके बदले में वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है और घरेलू क्षेत्र यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर को दे देता। आय के मौद्रिक प्रवाह को भी हम 2 सेक्टर मॉडल की सहायता से अच्छे तरह से समझ सकते हैं। 2 ही क्षेत्र हैं, घरेलू क्षेत्र और दूसरा उत्पादक क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र अपनी सेवाएं प्रदान करने के एवज में, बदले में फैक्टर पेमेंट की डिमांड करता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो फर्म्स इनकी सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण कर देती हैं और इन वस्तुओं और सेवाओं को बेच देती हैं हाउस होल्ड सेक्टर को। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने जितना भी पैसा कमाया था फैक्टर पेमेंट के रूप में, वो सारा का सारा वो कंजम्पशन के ऊपर खर्च कर देते हैं, अपने पास कुछ भी बचाकर नहीं रखते। तो यहाँ पर मनी फ्लो में मनी का महत्वपूर्ण योगदान है। मनी यहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करती। अब समझते हैं आय का चक्रीय प्रवाह किन किन स्तरों से होकर गुजरता है। तो पहला हमारा जो स्तर है वो है प्रोडक्शन फेज, जिसको हम उत्पादन स्तर कहेंगे। तो इस स्तर पर उत्पादक के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है, इसको हम उत्पादक स्तर कह रहे हैं। दूसरा हमारा स्तर है आय स्तर। यहाँ पर उत्पादन के साधनों को जो भी आय प्राप्त होती है वो हमारा आय स्तर कहलाएगा। जितनी भी आय उत्पादन के साधनों को प्राप्त होती है वो सारी की सारी आय वो फाइनल कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्च कर देता है। तो इसको हम व्यय स्तर के नाम से भी जानते हैं। तो ये मुख्य 3 स्तर होंगे हमारे: उत्पादक स्तर, आय स्तर और व्यय स्तर। आय के द्विचक्रीय प्रवाह को समझने से पहले इसकी कुछ एजम्पशंस, इसकी मान्यताएं हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो द्विचक्रीय प्रवाह कह रहे हैं तो यहाँ पर 2 ही सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, सरकार का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। अर्थव्यवस्था में किसी भी इकाई के द्वारा कोई भी सेविंग नहीं की जाती और मनी केवल विनिमय के माध्यम के रूप में ही कार्य करता है।
इन सभी मान्यताओं के आधार पर आइए अब आय के चक्रीय प्रवाह को एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो इस डायग्राम में दिखाया गया है, अब इन लेयर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दो ही उत्पादन के क्षेत्र हैं हमारे पास, हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या दे रहा है फर्म्स को? हाउस होल्ड सेक्टर फर्म्स को दे रहा है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। फर्म्स इसके बदले हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड कर रही हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो इस तरह का जो चक्कर हमारा बना है, ये हमारा वास्तविक प्रवाह कहलाएगा। अब इसे ऊपर देखते हैं हम। फर्म्स ने फैक्टर्स सर्विसेज के बदले हाउस होल्ड को पेमेंट की, फैक्टर पेमेंट, जिनको हम नाम देंगे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के रूप में। और बदले में हाउस होल्ड सेक्टर ने वो सारा का सारा पैसा जो उन्होंने कमाया था, वो सारा का सारा खर्च कर दिया। किसके ऊपर? कंजम्पशन के ऊपर खर्च कर दिया। तो सारा का सारा पैसा वापस कहाँ चला गया? दोबारा से फर्म्स के पास चला गया। फिर फर्म्स ने हाउस होल्ड सेक्टर से डिमांड की फैक्टर्स की, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की फिर डिमांड की, और वस्तुओं का निर्माण करके वो वस्तुएं फिर किसको बेच दी? हाउस होल्ड सेक्टर को। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर ने 100 रुपये कमाए और वो 100 के 100 रुपये खर्च कर दिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में। फिर दोबारा से फर्म ने वो 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिए और वो इन्वेस्टमेंट करके वस्तुओं और सेवाओं का फिर से निर्माण किया, और वो सारी की सारी वस्तु और सेवाएं फिर दोबारा से किसने खरीद ली? घरेलू क्षेत्र ने खरीद ली। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब तक कोई भी लीकेज इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, हमने कहा था कि कोई भी बचत नहीं होगी। तो बचत जब तक कोई भी क्षेत्र यहाँ पर नहीं करेगा, चाहे वो उत्पादक क्षेत्र हो चाहे वो घरेलू क्षेत्र हो, जब तक वो बचत नहीं करेगा तब तक ये प्रवाह हमारा चलता रहेगा, इसमें कोई भी लीकेज नहीं होगी। अगर हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा या फर्म्स के द्वारा थोड़ा सा भी पैसा बचा लिया जाता है अपने पास, आय का चक्रीय प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें इस डायग्राम में, ऊपर वाली लेयर जो हमें दिखा रही है, ऊपर वाली लेयर को अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली लेयर जो नीली शाही से आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे मौद्रिक प्रवाह को व्यक्त करती हैं। और अंदर वाली जो लेयर है आपकी, ये वाली जो लेयर है आपकी, ये हमारे वास्तविक प्रवाह को प्रदर्शित करती हैं। डायग्राम में दिखाई हुई इन बातों को हम 5 मुख्य बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। घरेलू क्षेत्र के द्वारा उत्पादक क्षेत्र को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसके बदले उत्पादक क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करके उपभोग क्षेत्र, जिसको हम घरेलू क्षेत्र भी कहते हैं, उनको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर वस्तु और सेवाओं का निर्माण करके कोई भी फर्म आय का निर्माण करती है, और वो सारी की सारी आय हाउस होल्ड सेक्टर के पास चली जाती है। हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सारी आमदनी को, सारी आय को खर्च कर देता है उपभोग के ऊपर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा वो उसका। इस प्रकार से ये हमारा आय का चक्रीय प्रवाह लगातार चलता रहता है। अतः निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों द्वारा जितनी भी आय अर्जित की जाती है वो सारी की सारी उपभोग पर खर्च कर दी जाती है, उसमें से कुछ भी बचाकर नहीं रखते। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो हमने देखी वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको
रिवाइज करके आप देखते रहें। अगली वीडियो में जो मैं लेकर आ रहा हूँ वो इससे भी महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया और अगली वीडियो को भी देख लेंगे तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उससे आप पूरी तरह से कनेक्ट हो पाएंगे। तो इस वीडियो को भी अच्छे से देखें और अगली वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।